पति ब्रह्मचारी की कहानी इस बार एक और बड़े ड्रामे और खुलासे के साथ आगे बढ़ती है, जहां ईशा पूरे गांव के सामने रिया और आरव की सगाई को रोक देती है और सच को सबके सामने लाकर रख देती है। आरव और काव्या का रिश्ता गांव में पहले से ही चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन रिया की चालाकियों ने इस प्यार को बार बार खतरे में डाला। आरव और ईशा का रिश्ता भाई बहन का है और जब आरव अपनी दीदी से रोते हुए कहता है कि वह काव्या से सच्चा प्यार करता है, तो ईशा ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने भाई की मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने देगी। लेकिन रिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने नकली तस्वीरें बनाकर आरव को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने उसके कहे अनुसार नहीं किया तो पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आरव मजबूरी में सबके सामने काव्या को अपनी दोस्त और रिया को अपना प्यार बताता है। यह सुनकर काव्या का दिल टूट जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है, जबकि गांव वाले और परिवार स्तब्ध रह जाते हैं। ईशा को अपने भाई की मजबूरी पर यकीन नहीं होता और वह सीसीटीवी फुटेज से सच निकालने में सफल हो जाती है। जैसे ही अगले दिन रिया और आरव की सगाई होती है, ईशा बीच में आकर अपना फोन सबके सामने दिखाती है। फुटेज देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसमें आरव काव्या को किस करने वाला था, जो यह साबित करता है कि उसकी मोहब्बत रिया से नहीं बल्कि काव्या से है। सच्चाई सामने आते ही आरव टूटकर मान लेता है कि वह मजबूरी में रिया का साथ देने को तैयार हुआ था, क्योंकि वह झूठे केस की धमकी दे रही थी। यह सुनकर काव्या का दिल फिर से पिघल जाता है और वह आरव को माफ कर देती है। अरविंद जी, जिन्होंने पहले अपनी बेटी पर शक किया था, शर्मिंदगी में उससे माफी मांगते हैं। सूरज और ईशा एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होते हैं कि आखिरकार सच ने जीत हासिल की। वहीं रिया की साजिश सबके सामने खुल जाती है और उसे वहां से जाना पड़ता है। यह एपिसोड न सिर्फ काव्या और आरव की मोहब्बत की जीत की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि चालाकी और झूठ कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अब सवाल यह है कि क्या रिया हार मान जाएगी या फिर किसी नई चाल के साथ वापसी करेगी, और क्या काव्या और आरव का प्यार बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाएगा।